कंटेस्टेंट देखिए, ये एक मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए, रेडी हैं सब लोग? फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित को सामान्यतः प्राप्त होने वाली सबसे तेज गति के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। Arrange these in the increasing order of the fastest speed they can normally achieve. और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए साइकिल, बी विमान, सी घोंघा या डी प्रकाश। ए बाइसिकल, बी एरोप्लेन, सी स्नेल, डी लाइट। हो गया समाप्त समय। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना। All wrong, sir. हे भगवान, कोई भी सही नहीं था देवी जी। DBAC सी होगा, ये DAC। हमको कहाँ बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं? DBAC सही उत्तर ये है। सबसे पहले आता है सी घोंघा, फिर आता है ए साइकिल, फिर आता है बी विमान, फिर आता है डी प्रकाश। इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम सही थे कि आप सही थी, बता दीजिए। बच गया, ताली बच जाए हमारे लिए। एक और डालना पड़ेगा। अच्छे सिंगर, ध्यान आ जाए आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? तो फर्स्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दीवार फिल्म के, क्या बात है, दीवार फिल्म के एक संवाद की पंक्ति बनाने के लिए इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। Arrange these words to form a line of a dialogue from the movie दीवार। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मेरे, बी पास, सी है, डी माँ। मेरे, बी पास, सी है, डी माँ। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए मेरे, फिर आता है बी पास, फिर आता है डी माँ, अंत में सी है, मेरे पास माँ है। देखते हैं किन किन लोगों ने सही डायलॉग बोला है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब और सबसे कम समय। तीन 3.93 सेकंड में आपने उत्तर दिया है सौरभ जी, और बहुत सारे प्रशंसक हैं आपके, खड़े होकर का आपके अभिनंदन करें। थैंक यू सौरभ जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। अंत में आप पहुंच ही गए यहाँ पर। थैंक यू। सौरभ बंसल जी जो है ये सोहाना हरियाणा से हैं। और सौरभ जी, हम जानना चाहेंगे कि आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं अपना सेल्फ एम्प्लॉय हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ सर। शूज की शॉप है सर मेरी। ओह अच्छा। सोहाना में ही सर। तो अब ये आपका अपना बिजनेस है? हाँ जी सर। आपने खुद इसको चलाया था, ये आपके परिवार से चला आ रहा है? सर मैंने ही चलाया था, मैंने ही इन्वेस्ट किया था सर सारा, बिना कोई लोन के सर। अब मैंने ही सारा सर इन्वेस्ट किया। वाह, ये तो अच्छा है। तो इससे पहले आपने कोई कमाई की हुई थी ताकि आपको आपने अपने धनराशि लगाई वहाँ? हाँ जी सर, इससे पहले मैं मेडिकल फील्ड में काम कर रहा था सर 5-7 साल सर। उसके बाद में सर मेरे को लग रहा था कि जॉब में कुछ हो नहीं रहा है, तो सर मैं जॉब से हट के सर फिर बिजनेस में आ गया था सर। तो मेरे को वहाँ अच्छा लग रहा है सर, 2 साल से कर रहा हूँ बस। तो या मेडिकल फील्ड में थे, कहाँ काम कर रहे थे? ओटी टेक्नीशियन के पद पे था सर मैं। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होता है सर ये। हाँ जी। तो ये सर हमारी टीम होती है एनेस्थीसिया साइड सर। तो हमें सर सारा ओटी वगैरह प्रिपरेशन करनी होती थी, सारा देखना होता था, सारे ड्रग्स वगैरह रेडी करने होते थे। तो सर जैसे कि हमें देखना होता था कि क्या केस है, उसकी रिपोर्ट वगैरह देखनी पेशेंट वगैरह की, और उसको कौन सा एनेस्थीसिया देना है उसके हिसाब से फिर ड्रग्स रेडी करनी, फिर उसके बाद पोजीशन वगैरह रेडी करनी सर। तो हमारा सर बेसिकली मतलब एनेस्थीसिया साइड हमारा वर्क होता था सर। डर लगता है सर ऑपरेशन थिएटर में जाने में, है कि नहीं? हाँ सर, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था, पर सर धीरे धीरे आदत हो गई, फिर डर नहीं लगा सर। ये हाँ, जी सर। भगवान न करे कभी किसी को जाना पड़े वहाँ। माननीय, ऐसे ही एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे। आपने यही क्यों चुना कि आपको एक ये शू शॉप जो है खोलनी है? सर मैंने काफ़ी बिजनेस सर्च किए थे, जैसे कि सर हमारा कपड़े का हो गया, क्लोथिंग का, और शूज़ का हो गया, और फिर एक देखा था कि मतलब कुछ और किया जाए। वीडियो देखता था कि किस में क्या मार्जिन है, कैसा है। तो सर मतलब कपड़ों में ये होता है कि सर साइज़ काफ़ी कटते हैं सर।
पर होता इसमें भी है सर, इसमें पर मार्जिन ठीक है सर कपड़ों से, मुझे लगता है। तो सर अपनी अपनी सोच है, तो मुझे इसका ही लगा सर, तो मैं खुश हूँ सर, 2 साल से कर रहा हूँ सर इस बिजनेस को। ओके। काफी लोगों से आपका संपर्क होता होगा जो जूता खरीदने आते हैं आपके वहाँ। हाँ जी सर। दाम को लेकर के आपको कुछ करना पड़ता है, बार्गेनिंग वगैरह? हाँ सर, बहुत कस्टमर आते हैं सर। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, कोई जूता 2000 रुपये का है, तो उस पर क्या है कि सर 15-20% लेस करके देते हैं सर। ओके। तो सर क्या है कि और आते हैं तो हाफ से भी कम में लगाते हैं सर, कि नहीं मैं इतने नहीं दूंगा, मैं तो इसको 700-800 रुपये में दे सकता हूँ सर। इतना कम? इतना सर, इतना कम। और वैसे सर आपको एक बात बताना चाहूँगा सर, मतलब ग्राहक जो होता है भगवान की तरह होता है। मेरे लिए सर एक राजा भी है सर। तो मैंने अपनी शॉप पे सर एक पोस्टर भी लगाया हुआ है, भगवान का तो नहीं सर, और बाकी उसमें लिखा हुआ है सर, कस्टमर एक राजा होते हैं। तो राजा कभी बार्गेनिंग नहीं करता सर। अरे एक आ गई है, ये देखिए। जी सर। कस्टमर इज किंग एंड किंग्स नेवर बार्गेन। वाह, बड़ी अच्छी अप्रोच है आपकी। पहले तो आपने उनको गद्दी पे बैठा दिया, जी सर। फिर कहा कि बेटा बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा है, व्यवसाय के लिए अच्छा होता है ये। सर मैं तो ये कहूँगा, जो जिस काम में आप सर खुश हैं, बस आप खुश हैं और आप इससे संतुष्ट हैं सर, हाँ, वो ये काम सारे, कोई काम बुरा नहीं होता सर। बिल्कुल सही कहा आपने। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको सौरभ।